आइए शुरू करते हैं। एमपी की जनजातियाँ एवं व्यक्तित्व चैप्टर में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? बेगा जनजाति। बेगा जनजाति के देवता। बेगा जनजाति के देवता ठाकुर देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव। ठाकुर देव ट्रिक। ठाकुर के सामने हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है, बैक करना पड़ता है। ठाकुर का ऐसा वर्चस्व होता है हर गांव में, पहले हुआ करता था। बैक से माफ़ी मांगना यानी बैक करते थे, यानी ठाकुर देव। बूढ़ा देव अब जो बूढ़ा होता है, बूढ़े की हालत ख़राब होती है, इसलिए उसे अपना ख्याल रखवाने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, बैक करना पड़ता है किसी के सामने, यानी बेगा देव से बूढ़ा देव। दूल्हा देव, दूल्हा जो होता है उसे काफ़ी सजना पड़ता है अपनी शादी में, तो सजने का सामान वह किससे निकालेगा? अपने बैग से। अपने बैग से सजने का सामान निकालेगा दूल्हा यानी दुल्हन, यानी दूल्हा देव। ठाकुर देव क्या थे? गांव सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता। अब जो ठाकुर होता है उसका वर्चस्व होता है, तो वो स्वाभाविक गांव या सृष्टि की रक्षा करेगा, यानी ठाकुर देव गांव सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता थे। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता। अब एक दिन हर इंसान बूढ़ा हो जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो चलती रहती है। बूढ़ा होकर उसकी मृत्यु होती है, फिर अगली पीढ़ी आती है, यानी बूढ़ा देव यानी पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता। दूल्हा देव बीमारियों की रक्षा करने वाले देवता। अब जिसकी भी शादी होती है दूल्हा दुल्हन की, तो उस दिन उनकी सारी बीमारी, वो इतने प्रसन्न होते हैं कि उस दिन बीमार नहीं पड़ते ट्रिक के लिए। सारी बीमारी उस दिन उनकी दूर हो जाती है, यानी दूल्हा देव बीमारियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। समाचार पन्नों में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब जनजाति कार्य विभाग होगा। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 में लिखा है पेन। अब जनजाति होती है, उन्हें काफ़ी कष्ट होता है, वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, कष्ट यानी पेन होता है, पेन से 15। और हमें उन्हें सरकार को उन्हें कई उपायों और कई योजनाओं के थ्रू उन्हें नया जीवन देना पड़ता है। नया से नवंबर, उन्हें पेन होता है 15 और नया जीवन देना पड़ता है, कई योजनाएं और पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो यानी 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य कर्मा नृत्य बेगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्मा से बेगा को रिलेट करेंगे। कर्मा से अब बैग में हमेशा काम की वस्तुएं रखी हुई होती है, बैग में हमेशा काम की वस्तुएं रखी हुई होती है। काम से कर्मा नृत्य और बैग से बेगा जनजाति। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है, यानी राजा। अब राजा को काफ़ी सारे कर्म करने पड़ते हैं, कर्म से कर्मा, और राजा को कई कर्म करने पड़ते हैं, यानी लोक नृत्य के राजा। कर्म नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से जाना जाता है।
इसकी प्रमुख शैलियाँ लंगड़ा, झूमर, रागनी और झरनी है। इसकी प्रमुख शैलियाँ लंगड़ा, झूमर, रागनी और झरनी है। लंगड़ा को कैसे रिलेट करेंगे कर्मा से? लोग काफ़ी कर्म करते हैं, कर्म करना पड़ता है लोगों को, लोगों से लंगड़ा, और कर्म से कर्म नृत्य। झूमर कहते हैं झूम कर, झूम कर, झूम कर से झूम से झूमर और कर से कर्म नृत्य। रागनी जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं उन्हें गिना जाता है, उनकी गिनती होती है, एक एक कर्म गिने जाते हैं, गिनने से रागनी और कर्म से कर्म नृत्य। झरनी, झरनी में लिखा है झर और कर्मा में लिखा है कर, कर झर, यानी कर से कर्म नृत्य और झर से झरनी। यानी इनकी प्रमुख शैलियाँ लंगड़ा, झूमर, रागनी और झरनी है। मूड़िया जनजाति एमपी व छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है। अब छत्तीसगढ़ को मूड़िया से कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई भी चीज़ हम मोड़ेंगे तो वह टूट जाएगी या क्षति हो जाएगी उसमें। क्षति से छत्तीसगढ़, यानी एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है ये मूड़िया जनजाति। इनका प्रमुख नृत्य गौर है। अब गौर ट्रिक के लिए देखते हैं। गौर से गौरी, हर किसी को गोरी मुंडी चाहिए। गोरा मुंडा या गोरी मुंडी यानी दुल्हन। गोरी से गौर और मुंडी से मुड़िया जनजाति। गौर नृत्य को बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। अब बैरियर एल्विन को गौर नृत्य से रिलेट करते हैं। विन करना है, जीतना है तो हमें किसी भी काम पर गौर करना होगा, देखना होगा, ध्यान देना होगा। विन करना है तो विन से एल्विन, और गौर करना होगा, ध्यान से करना होगा, मतलब गौर नृत्य। गौर नृत्य ही सर्वश्रेष्ठ नृत्य है। अब सर्वश्रेष्ठ है यानी काफ़ी गौर करने वाली चीज़ है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है इसलिए गौर नृत्य सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा बैरियल एल्विन ने इसे। सर्वश्रेष्ठ नृत्य क्यों है? ट्रिक के लिए, क्योंकि सब इस पर गौर कर रहे हैं, यानी गौर नृत्य को बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। मोड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन है। मोड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन है। मोड़िया में लिखा है मुंडी और बैरियर में लिखा है वर यानी दूल्हा। मुंडी की मुंडा मुंडी, मोड़ी की वर यानी दुल्हन। मुंडी से दुल्हन मुड़िया और वर से उसका वर या दूल्हा, यानी मुड़िया और एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन है। इसके अंतर्गत मुड़िया जनजाति के अंतर्गत एक युवागृह परंपरा है। युवागृह परंपरा, यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। प्रमुख जनजातियों के युवागृह: घोटुल, चेलिक, मोटियारी मुड़िया जनजाति में, रंगभंग भारिया जनजाति में, घुमकुरिया उराव जनजाति में। अब घोटुल को मुड़िया जनजाति से रिलेट करते हैं। अब कोई भी किसी भी इंसान का हम उसको मोड़ेंगे तो उसका दम घुट जाएगा,
किसी भी इंसान को हम ट्रिकली देखते हैं, किसी भी इंसान को हम मोड़ेंगे उसका हाथ तो उसका दम घुट जाएगा। मोड़ने से मुड़िया और घुट जाएगा से घोटुल। और चेलिक मोटियारी, चेलिक में लिखा है लिख यानी लक। अच्छे लक से अच्छी मुंडी मिल जाती है, अच्छी दुल्हन मिल जाती है। अच्छे लक से चेलिक मोटियारी और मुंडी से अच्छी दुल्हन, मुंडी से मुड़िया जनजाति। रंग भंग भारिया जनजाति, कहते हैं रंग भर, रंग किसी के जीवन में रंग भर दे, रंग से रंग भंग और भर से भारिया जनजाति। हम घूम कुरिया उराव जनजाति। अब जो कोई ज़्यादा खुश हो जाएगा तो वो चारों तरफ घूमेगा, वो उड़ता रहेगा, दिन भर उड़ेगा। यदि वो कोई ज़्यादा खुश होगा तो घूम के दिन भर उड़ते रहेगा, दिन भर उड़ने से उड़ाव जनजाति, घूमते रहेगा, मज़े करेगा, घूमने से घूम कुरिया। बंजारा समुदाय, ये घुमंतू समुदाय है। बंजारा में लिखा जा रहा यानी तो घूमेगा ही, ये घुमंतू समुदाय है। ये विशेषता एमपी की सीमा पर पाए जाते हैं। इनके प्रमुख नृत्य तलवार, कालबेलिया, मछली और टांडा है। तलवार, अब हमें किसी की बंजारा को तलवार से रिलेट करेंगे। तलवार, अब हमें किसी की बैंड बजाना है तो हम उसे तलवार मार देंगे। ट्रिक के लिए देखते हैं, किसी को तलवार मार दी जाएगी तो उसकी बैंड बज जाएगी। बजने से बंजारा और तलवार से तलवार। कालबेलिया, अब बंजारा में लिखा है जरा यानी जल गई, जला देना। जो भी वस्तु जल जाएगी वो काली हो जाएगी। काली से कालबेलिया और जलाने से बंजारा। मछली, और मछली को बंजारा से रिलेट करते हैं। अब मछली जब कई लोग जो मांसाहारी होते हैं वो मछली खाते हैं तो उसको जला कर भूंज कर खाते हैं, जलाकर। जलाने से बंजारा और मछली से मछली। टांडा, किसी की बैंड बजाना है तो उसको तोड़ दो, इतना मारो कि उसको तोड़ दो। ट्रिक के लिए तोड़ से टांडा और उसकी बैंड बजाना से बंजारा समुदाय। कंघी आविष्कार का श्रेय बंजारा को दिया जाता है। कंघी लेकर हम कोई कहीं भी मारेंगे तो हम उसे तो म्यूजिक संगीत की आवाज़ आएगी। कंघी, हम कोई भी ध्वनि बजा सकते हैं कंघी से, कंघी लेकर। तो कंघी बजाने से बंजारा यानी कंघी आविष्कार का श्रेय बंजारा को दिया जाता है। यह सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय समुदाय है। बंजारिन को आपने देखा होगा, काफ़ी चूड़ियाँ पहनी रहती हैं वो, कहीं भी हमने उसे देखा हो तो, यानी ये सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय समुदाय है। मछली नृत्य, मछली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है।
ये धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। अब जो मछली होती है उसे अधिकतर मांसाहारी लोग मार देते हैं, यानी इसे दुख से रिलेट कर सकते हैं। यानी एक धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। मछली को राजस्थान से रिलेट करेंगे। पुराने ज़माने में कुछ राजा छल से राजपाट प्राप्त कर लेते थे। राज से राजस्थान और छल से मछली। पारधी जनजाति। पारधी जनजाति रायसेन भोपाल क्षेत्र में निवासरत है। अब पारधी में लिखा है पार्थ। पार्थ यानी छात्र। अब जो गुरु होता है वो पार्थ को राय देता है। राय से रायसेन और पार्थ को गुरु राय देता है। पार्थ से पारधी जनजाति। भोपाल में लिखा है पाल। अब पार्थ को गुरु पालता है, शिक्षा देता है। पार्थ को गुरु पालता है, पालने से भोपाल और पार्थ से पारधी जनजाति। उपजातियाँ बहेलिया, टाकिया, टाकनकर और लंगोटी। बहेलिया। अब पार्थ को जो गुरु होता है वो पार्थ को बहलाता है, अपनी बातों में लाता है, यानी बहलाता है। बहलाने से बहेलिया और पार्थ से पारधी जनजाति। टोकिया। टोकिया और टाकनकर में लिखा है टोकना। अब कोई भी गलत काम करने पर स्टूडेंट या पार्थ को गुरु डांटता है, टोकता है। टोकने से टाकनकर और टाकिया और पार्थ को पार्थ से पारधी जनजाति। लंगोटी। लंगोटी में लिखा है लेग यानी पैर और पारधी में लिखा है रथ यानी रथ। अब रथ के ऊपर लेग या पैर रखकर ही हम चढ़ते हैं। रथ के ऊपर रथ से पारधी यानी रधी यानी और लेग से चढ़ते हैं, पैर से चढ़ते हैं, पैर रखकर। लेग से लंगोटी। लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। अब चंडी में लिखा है चढ़ना। अब लंगोटी में लिखा है लेग। लेग पैर से ही हम चढ़ते हैं कहीं पर भी, लेग से ही चढ़ना। लेग से लंगोटी और चढ़ने से चंडी देवी, यानी लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। ये जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। ये अकबर से पारधी जनजाति को रिलेट करते हैं। अकबर कहते हैं भगवान से एक बार हमें पाल लगा दे, एक बार हमें पाल लगा दे। एक बार से अकबर और पार से पारधी जनजाति। और शिकारी को कैसे रिलेट करेंगे पारधी से? शिकारी। अब शिकार में जब राजा जाते थे वो अपने रथ से जाते थे। रथ से रधी यानी पारधी और शिकार में जाते थे राजा, शिकार से शिकारी जनजाति। पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब जब पारधी में लिखा है रथ, और रथ में राजा शिकारी करने जाते थे। शिकार कहाँ, किनके शिकार करेंगे? वन्य प्राणियों के। और ये अपराध ही आज के ज़माने में, यानी पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, किंतु अब ऐसा नहीं है। पानिका जनजाति। पानिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल और उमरिया क्षेत्र में निवासरत है। पानिका में लिखा है पानी
अनूपपुर में लिखा है नूप यानी नापना, पानी को नापना पड़ता है। पानी जब हम भरते हैं तो उसे नापते हैं, पानी को नापना पड़ता है। नापने से नूप यानी अनूपपुर, और पानी से पनिका जनजाति। पानिका में लिखा है पानी, शहडोल में लिखा है डाल। हम कहीं भी पानी डालते हैं, पेड़ों में हम पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी से पनिका जनजाति, डालने से शहडोल। उमरिया, उमरिया उमरिया कैसे रिलेट करेंगे? अब पानी हम लगातार यदि पिए तो हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा चेहरा अच्छा रहता है, यानी हमारी उम्र बढ़ती है। उम्र से उमरिया और पानी से पनिका जनजाति। ये कबीर के पंथी या अनुयायी हैं। अब कबीर को रहीम से रिलेट कीजिए। रहीम का एक दुआ है, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो रहीम से ही आप ये कबीर याद कर लीजिएगा। यानी पनिका जनजाति कबीर के पंथी या अनुयायी हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। अब कपड़ा बुनाई के समय पानी की भी ज़रूरत होती है। कपड़ा बुनाई के समय धुलते हम कपड़ा पानी में ही है, यानी इनकी अर्थव्यवस्था पनिका जनजाति की कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। उरांव जनजाति क्षेत्र एमपी एवं छत्तीसगढ़ की सीमा मंडला डिंडोरी में। छत्तीसगढ़ को रिलेट कर लेते हैं उरांव जनजाति से। उरांव में लिखा है उर यानी हृदय यानी दिल। कभी कभी दिल की क्षति हो जाती है। उर यानी हृदय यानी दिल की क्षति हो जाती है। दिल से उर यानी हृदय, उरांव जनजाति, और क्षति से छत्तीसगढ़। मंडला में लिखा मन यानी हमारा दिल से उर यानी हृदय, दिल से मन यानी मंडला, और उर यानी हृदय, उर से उरांव जनजाति। डिंडोरी में लिखा है डोर, और मन की डोर को, मन को पकड़ना मुश्किल होता है, यानी मन की डोर को पकड़ना मुश्किल होता है। डोर से डिंडोरी, और मन से उर यानी हृदय, उरांव जनजाति। अन्य नाम कुरुख में लिखा है रूखा। किसी को हम कहते हैं उसका रूखा दिल है, वह निर्दयी है, इसका रूखा दिल है। रूखा से कुरुख, और रूखा दिल से उरांव जनजाति यानी हृदय यानी उर। प्रमुख नृत्य सर हुल में लिखा है सर, और उरांव जनजाति में लिखा है उर। सर उर यानी राइमिंग मैच करती है। सर से सरहुल, उर से उरांव जनजाति। मुखिया महतो में लिखा है हित हतो यानी हित यानी किसी का भला। किसी का हमें अपने दिल से किसी का दूसरों को भला ही करना चाहिए। अपने दिल से दूसरों को भला करना चाहिए, हित करना चाहिए। हित से महतो, और दिल से उर यानी उरांव जनजाति। विशेष पूजा स्थल बगिया, युवगृह, धूमकुरिया। पूजा स्थल बाग। अब पूजा में हम फूल ही चढ़ाते हैं, और फूल कहाँ से मिलते हैं? बगिया से, यानी पूजा स्थल बगिया। अब बगिया में काफ़ी फूल होते हैं, फूल होते हैं कई प्रकार के, तो हमारा वहाँ दिल बना रहता है। हमको वहाँ जाकर बाग में हमारे दिल को अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हरियाली होती है और फूल होते हैं, दिल को अच्छा लगता है। दिल से उरांव जनजाति, और फूल बगिया में रहते हैं। बगिया से बगिया यानी पूजा स्थल बगिया। युवागृह धूमकुरिया। अब जो युवा होता है वो धूम मचाता है। युवा जो होता है हमेशा धूम मचाने में रहता है। युवा यानी धूम से धूमकुरिया।
धूम धूम। और कहते हैं दिल से धूम मचाओ, कहीं भी मचाओ दिल से धूम मचाओ। दिल से उराव जनजाति यानी हृदय उराव जनजाति, और धूम से धूम कुरिया। भींजवार जनजाति, बेगा जनजाति का विकसित वर्ग भिंजभर कहलाता है। बेगा 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 में लिखा है भींजना, भिंजवार में भी लिखा है भींजना। बेग को भींजने से रिलेट कर सकते हैं, भीगना, तो भीगने से यानी बेगा जनजाति, और भींजना से भिंजवार, यानी बेगा जनजाति का विकसित वर्ग भिंजवार कहलाता है। भिंजवार बेगा जनजाति की एक उपजाति है। कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति, कोरवा एक कोल जनजाति की उपजाति है। कहते हैं कोई भी काम हमें कल नहीं आज करना चाहिए, कोई भी कार्य हमें कल नहीं आज करना चाहिए। करने से कोरवा और कल से कोल जनजाति। यह एमपी और छत्तीसगढ़ सीमा पर निवासरत है। छत्तीसगढ़ को कोरबा से रिलेट करेंगे। कहते हैं दिल की क्षति, कोर यानी कोर हमारे कहाँ होता है? दिल में। दिल हमारा हृदय होता है, यानी कोर से यानी दिल की क्षति हो जाती है मेरे कभी कभी। क्षति से छत्तीसगढ़, और दिल यानी कोर से कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति की पंचायत मैयारी कहलाती है। मैयारी में लिखा है यार जो होते हैं हमारे दिल में होते हैं, कोर में होते हैं। यार से मैयारी जनजाति, मैयारी पंचायत है एक। यार से मैयारी, और कोर में होते हैं, कोर से दिल में होते हैं, कोर से कोरबा जनजाति। और मैयारी एक पंचायत है। पंचायत में लिखा है पंच, यानी 5 पांडव दोस्ती जैसे थे, यानी यार थे। यानी पंचायत, पंच से 5 पांडव से पंचायत, और यार थे 5 पांडव, यार से मैयारी। हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में निवासरत है। हलवा में लिखा हलवा, और बालाघाट में लिखा है बालक को हलवा अच्छा लगता है। बालक से बालाघाट, हलवा से हलवा जनजाति। मंडला में लिखा मन। हमें किसी भी समस्या का हल मन से निकालना चाहिए। हमें किसी भी समस्या का समाधान यानी हल दिल से निकालना चाहिए, मन से निकालना चाहिए। मन से मंडला, और हल से हलवा जनजाति। डिंडोरी में लिखा डंडा। अब कभी कभी किसी समस्या के समाधान के लिए हमें डंडा यानी हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, किसी समस्या के हल के लिए। हल से हलवा जनजाति, और डंडा की सहारा यानी हिंसा का सहारा लेना पड़ता है इसे। हिंसा से डंडा का सहारा लेना पड़ता है, डंडा से डिंडोरी। कुंवार जनजाति, कुंवार जनजाति सीधी शहडोल क्षेत्र में निवासरत है। अब जो कुंवार में लिखा है कुंवारी, यानी कुंवारी जो कन्या होती है उसकी सीधे डोली उठती है। जो कुंवारे होते हैं वो सीधे होते हैं, सीधे होते हैं जो कुंवारे होते हैं, इसलिए तो वो कुंवारे होते हैं। सीधे से सीधी, और कुंवारे से कुंवार जनजाति।
और शहडोल, डोल में लिखा है डोली। अब कुंवारे की एक दिन शादी हो जाती है, यानी डोली उठ जाती है कुंवारी लड़की की। कुंवारी से कुंवर जनजाति और डोली से शहडोल। इनका प्रमुख नृत्य बार है। अब बार कौन जाएगा, बार यानी पब। ट्रिक के लिए देख लेते हैं, बार कौन जाएगा, जो कुंवारा होगा। कुंवारे लोग ही बार जाएंगे, कुंवारे से कुंवर जनजाति और बार से बार यानी पब। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। कौरव कुंवार इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। कुंवार लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। अब फौज में कौन जाता है अधिकतर, ट्रिक के लिए देखते हैं, जो कुंवारे होते हैं, क्योंकि जानो खतरा होता है। ट्रिक के लिए देख लेते हैं, तो कुंवारे लोग भी फौज में जाएंगे। कुंवार लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। झगराखंड और भगरादेव इनके प्रमुख देवता हैं। अब जो कुंवारा होता है, भगरा में लिखा भागना। जो कुंवारा होता है वो अपनी शादी से भागता है। जो कुंवारा होता है अपनी शादी से भागता है। भागना से भगरा यानी भगरादेव और कुंवारे से कौर जनजाति। झगराखंड, झगड़ा में लिखा है झगड़ा यानी लड़ाई। अब जो कुंवारा होता है उसकी ज़्यादा झगड़ा नहीं होता है, उसकी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वो शादी के बाद ही उसकी लड़ाई होगी अपनी पत्नी से। टिकले देख लेते हैं, झगड़ा नहीं होता से झगराखंड और कुंवारे से कौर जनजाति। खैरवार जनजाति। ये कत्था बनाने वाली जनजाति है। ट्रिक के लिए देखते हैं अब कत्था में लिखा कित्थे, कहते हैं कित्थे तेरी खैर होगी, वहीं जा जहाँ तेरी हित होगा, यानी कि कित्थे तेरा कहाँ तेरी खैर होगी। कित्थे तेरी खैर होगी, कित्थे से कत्था और खैर से खैरवर जनजाति। इनका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी व कैमूर पहाड़ी खरियाक पर है। ग्वालियर में लिखा है गाली। जिसकी भी हम खैर करते हैं उसे हम गाली नहीं देंगे, यानी उसे डांटेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे। गाली से ग्वालियर और खैर से खैरवार जनजाति। शिवपुरी, हमें सबकी खैर करना चाहिए, कहते हैं हमें सबकी, सबसे शिवपुरी और खैर से खैरवार जनजाति। कैमूर पहाड़ी। कैमूर में लिखा है मूर यानी मर। जिसकी हम खैर करते हैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, यानी मरने के लिए भी तैयार रहते हैं जिसकी हम खैर करते हैं। मरने से कैमूर मूर यानी कैमूर पहाड़ी और खैर करते हैं खैर से खैरवार जनजाति। खरियाक खैर खरी, खरियाक से खैरवार जनजाति। सूर जनजाति। इनका विस्तार टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर और श्योपुर है। श्योपुर पर है। टीकम में लिखा है कम।
शोर हमें कम करना चाहिए, शोर कम करो। शोर से शोर जनजाति, कम से टीकमगढ़। छतरपुर, छतरपुर, छतरपुर में लिखा है छत। अब छत में हम बात करने दोस्तों के साथ बात करने चले जाते हैं अपने गप्पे मारने के लिए, तो वहाँ काफ़ी शोर होगा छत में। छत से छतरपुर और शोर से शोर जनजाति। शिवपुरी, शिवपुरी में लिखा है, शिवपुरी में लिखा है, शिव में लिखा है सब। अब जब सबको ही हर कोई बात करेगा तभी शोर होगा, जब सब कोई बात करेगा। सबसे शिवपुरी और शोर से जब सब बात करेंगे, तो शोर से शोर जनजाति। सागर, सागर में लिखा है सागर में लिखा है संग। अब संग साथ में, जब काफ़ी लोग बात में संग में साथ में बात करेंगे तभी शोर होगा। काफ़ी लोग संग में, संग से सागर और शोर से शोर जनजाति। या शोर यानी शोर कम करो, शोर गिर जाना यानी शोर कम हो जाना। गिरने से सागर और शोर से शोर जनजाति। शिवपुर, शोर शिवपुर, शोर शिवपुर। जनजाति नृत्य बेगा जनजाति द्वारा। कर्मा, परधोनी, रीना, बिल्मा, सजनी दीवानी। कर्मा में लिखा है काम। अब बेगा जनजाति में लिखा है बेगा, बैग यानी बैग में कई काम की वस्तुएं पड़ी होती हैं, ज़रूरत की वस्तुएं पड़ी होती हैं बैग में। बैग से बेगा जनजाति और काम से कर्मा। परधोनी, परधोनी, परधोनी ये एक आभूषण है परधोनी। अब जो परधोनी होगी हम बैग में रखेंगे अपने। बैग से बेगा जनजाति और परधोनी से परधोनी। रीना, रीना और बैगा जनजाति। बैगा में लिखा है भींगना और रैना में लिखा है रैन यानी वर्षा। जब वर्षा होती है हम भींग जाते हैं। भींगने से बेगा जनजाति और रैन से रीना। बिल्मा, अब बैग में काफ़ी जगह होती है बिल के समान, बिल में भी छोटी जगह होती है, वैसे बैग में भी छोटी जगह होती है। बैग से बेगा जनजाति, बिल से बिल्मा। सजनी दीवानी, किसी को भी सजना होता है तो सजने के समान बैग में ही रखता है, वो बैग में रखता है सजने के समान। सजने से सजनी दीवानी और बैग से बेगा जनजाति। कर्मा मंडला और बालाघाट में, परधोनी मंडला बालाघाट में, रीना मंडला बालाघाट में, बिल्मा मंडला बालाघाट में, सजनी दीवानी मंडला बालाघाट डिंडोरी में। कोरकू जनजाति द्वारा। चटकोरा, ढांडल और गडली। चटकोरा, कोरा में लिखा है चटकोरा में लिखा है कोरा यानी कोर। कोरकू में लिखा है कोर, कोरा, कोरा। कोरा से चटकोरा और कोर से कोरकू जनजाति। ढांडल, ढांडल में लिखा है ढाल और कोरकू में लिखा हुआ है कार यानी कार। ढाल में कार तेज से चलती है, तो ढाल में कार तेज से चलेगी। ढाल से ढांडल और कार से कोरकू जनजाति। गडली, गडली में लिखा है गड्डी यानी कार। कार से कोरकू यानी कोर और गडली में लिखा है गड्डी यानी गाड़ी। गाड़ी से गडली और कार से कोरकू जनजाति। चटकोरा बैतूल होशंगाबाद, ढांडल बैतूल होशंगाबाद, गडली बैतूल छिंदवाड़ा खंडवा। भारिया जनजाति द्वारा। भरम नृत्य, भरम सितम। भारिया में लिखा भार और भरम में भी लिखा भाड़ यानी भरम भारिया। सितम, सैतम में लिखा है सितम। अब किसी पर काफ़ी भार पड़ेगा तो हम उसे काफ़ी कष्ट यानी सितम दे रहे हैं, यानी उसे काफ़ी कष्ट दे रहे हैं। सितम से सैतम
और भार से भारी जनजाति, भरम छिंदवाड़ा और जबलपुर में, और सेतम छिंदवाड़ा और जबलपुर में। मुड़िया जनजाति द्वारा नृत्य गौर पंडवानी। अब गौर से मैंने क्या रिलेट किया था, गोरी ट्रिक के लिए गोरी मुंडी सबको चाहिए, गौरी से गौर और मुंडी से मुड़िया जनजाति। पंडवानी मुड़िया जनजाति पंडवानी। अब जब किसी भी मुंडी से हमारी शादी होती है तो उसे एक पंडित जी ही करते हैं। पंडित जी से किसी मुंडी से हमारी शादी होगी, मुंडी से मुड़िया जनजाति और पंडित जी से पंडवानी। ट्रिक के लिए देख लेते हैं। गौर अनूपपुर शहडोल, पंडवानी अनूपपुर शहडोल। गौंड जनजाति नृत्य कर्मा, सैला, गेड़ी और गोंचो। गोंड में लिखा है गुड यानी अच्छा, और कर्मा में लिखा है कर्म। कर्म हमेशा हमें अच्छे करने चाहिए, कर्म से कर्मा और गुड से गौंड जनजाति। सैला गोंड में लिखा है, गोंड में लिखा है ट्रिक के लिए देखते हैं गुड़, खाने वाला गुड़, और गुड़ को सैल करते हैं यानी बेचते हैं। सैल से सैला और गुड़ से गौंड जनजाति। और गौंड गेड़ी राइम में मैच करती है यानी गौंड जनजाति गेड़ी नृत्य। गोच गोंड यानी गौंड जनजाति का नृत्य गोंचो। कर्मा मंडला बालाघाट क्षेत्र, सैला छिंदवाड़ा बालाघाट, गेड़ी छिंदवाड़ा मंडला बालाघाट, गोंचो मंडला बालाघाट। सहरिया जनजाति द्वारा रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी। अब कोई लोग, अब रागनी में लिखा है रोग में हमको जब हमारे बीमार होते हैं तो हमें काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है रोग में। रोग से रागनी और सहने से सहरिया जनजाति। लहंगी में लिखा है लहू यानी खून। जब हमारे खून कुछ लगता है और खून निकलता है तो हमें काफ़ी दर्द सहन करना पड़ता है। सहन से सहरिया और लगता है खून निकलता है से लहू निकलता है से लहंगी। दुलदुल घोड़ी। कोई व्यक्ति ऐसा होता है सहनशील होता है, वह दिल से काफ़ी कुछ सहन करता है दिल से दुलदुल घोड़ी, और सहन से सहरिया जनजाति। क्षेत्र रागनी श्योपुर ग्वालियर शिवपुरी, लहंगी ग्वालियर सहपुर शिवपुरी, दुलदुल घोड़ी ग्वालियर सहपुर मुरैना। एग्जाम हेल्प बनिया संस्था एमपी के जनजाति कार्य विभाग ने 25 मार्च 1980 को बनिया संस्था की स्थापना की। 1980 को बनिया संस्था से रिलेट करते हैं। वन जो जंगल होते हैं वो अच्छे होते हैं क्योंकि वो वर्षा कराने में सहायक होते हैं काफ़ी, और वहाँ काफ़ी पशु पक्षी जानवर होते हैं। वन अच्छे होते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए वन अच्छे होते हैं। अच्छे से 80 1980, और वन से बनिया संस्था जनजाति कलाकारों को प्रोत्साहन देने और उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्यरत है। और जनजाति तो वन में ही रहते हैं जनजाति लोग, यानी बनिया संस्था जनजाति कलाकारों को प्रोत्साहन देने और उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्यरत है। जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र भीली सामुदायिक रेडियो के केंद्र भाभरा अलीराजपुर, ये
एमपी का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र है जनजाति संबंधित। अभी पहला क्यों है? हमेशा किसी का भी भला करो पहले, यानी ये मध्य प्रदेश का पहला जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र है। भावरा को भील से रिलेट करते हैं। भावरा में लिखा है भा और भील में लिखा है भा, यानी भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा में है। और अलीराजपुर में लिखा है, ट्रिकली देखते हैं, अल्लाह। अल्लाह एक मतलब भगवान के समान होते हैं, भगवान ही होते हैं मुस्लिम लोगों के लिए। तो ये भला करते हैं हमेशा, अल्लाह भला के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह से अलीराजपुर और भला से भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र बिजौरी छिंदवाड़ा। बिजौरी में लिखा है जोरी जोर। अब किसी को भार देना है, कोई भारी यदि हम कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो वो काफ़ी जोर लगता है हमें भारी से भारिया और जोर से जोर लगता है, ऐसे बिजौरी। छिंदवाड़ा में लिखा है बड़ा और भार में भी लिखा है भार बड़ा, यानी भारिया समुदाय के रेडियो केंद्र छिंदवाड़ा में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा। अब कोरकू में लिखा है रोकना। हमें किसी को रोकना हो या कैद करना हो तो हम उसे खंडर में ही ले जाएंगे। किसी को हमें रोकना हो या कैद करना हो तो हम उसे खंडर में ही कैद करेंगे, ले जाएंगे। खंडर से खंडवा, रोकने से कोरकू समुदाय के रेडियो केंद्र खंडवा में है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर। सहरिया में सहरिया स्यो यानी सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर में है। प्रमुख जनजातियों के देवी देवता जनजाति विशेष। नहरजा भील जनजाति। जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले। नहरजा को जंगल से कैसे रिलेट करेंगे? कहते हैं ना हार जंग में ना हार, जंग से जंगल और हार से नहरजा। ना हार जंग में, तो भले की बात है, ये बहुत भले की बात है, आपका नुकसान नहीं होगा। ना हार जंग में, ये तो भले की बात है, आप जो जंग में नहीं हारेंगे तो भले की बात है। भील जनजाति और ना हार जंग में, जंग से जंगल और हार से नहरजा, यानी नहरजा भील जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। भीलट देव, ये भील जनजाति के देवता है। भीलट देव भील जनजाति के देवता है। नागदेव गोंड। अब जो गोंड यानी गोंड्स को रिलेट करेंगे गॉड से, यानी भगवान। और नाग देवता भी एक भगवान है, यानी गौंड जनजाति के नागदेव एक देवता है। बागेश्वर गोंड। अब दुर्गा जी का वाहन है बाघ। दुर्गा जी का वाहन है और दुर्गा जी एक भगवान है। दुर्गा माता एक भगवान है और उनका वाहन है बाघ। तो यानी बागेश्वर से गौंड जनजाति। बागेश्वर देवी देवता हैं गौंड जनजाति के। दंड देवी गढ़वा। वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी दंड देवी। अब जब हमें भी कोई कष्ट होता है, यानी हम पर दंड बरसता है, तो हमें दंड में हमें दवा की जरूरत होती है। दंड में कष्ट में हमें दवा की जरूरत होती है। दंड से दंड देवी और दवा से गढ़वा। अब दवा है यानी रक्षा हो रही है। और दंड से हिंसक,
दंड से, दंड यानी हिंसक, यानी वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी। मारी देव गढ़वा शिकार के देवता हैं जिनका निवास स्थान वृक्षों में होता है। मारी, अब जब हम हमारे मरने जैसी हालत होगी तो हमें दवा की ज़रूरत होगी। दवा से गढ़वा और मरने जैसी हालत होगी से मारी देव। शिकार जब किया जाता है तो यानी मारा जाता है जानवरों को, यानी शिकार, यानी मारी देव शिकार के देवता हैं जिनका निवास वृक्षों में होता है। भाट बरसी देव, बार शिकार के देवता। वर्षा यानी बारिश बार बार हो तो अच्छा होता है, वर्षा बार बार हो। वर्षा से भाट बरसी देव और बार बारों से बार जनजाति। शिकार के देवता, शिकार को कैसे रिलेट करेंगे भाट वर्षा से, बरसी से। भाट में लिखा है बांटना। अब जब कोई भी पुराने ज़माने में शिकार करता था तो शिकार को आपस में बांट लेता था, पकाकर खाता था बांट के। शिकार से शिकार के देवता और बांटना से भाट बरसी देव। और बड़ा देव गोंडों के सर्वोच्च देवता जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। अब जो गॉड होता है, गॉड में लिखा है गॉड जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, उनका ओहदा बड़ा होता है। बड़ा से बड़ा देव और गोंड से गोंड जनजाति। जो साल वृक्ष में निवास करते हैं, साल को बड़ा देव से कैसे रिलेट करेंगे। साल, एक साल काफ़ी बड़ा होता है, एक दिन तो छोटा होता है, महीना भी छोटा होता है, लेकिन साल जो होता है बड़ा होता है। यानी साल से साल वृक्ष और बड़ा से बड़ा देव। नाखो कुंवर देव, भील पशुओं की रक्षा करने वाले। नाखों में लिखा है नोक और भील में लिखा है भाला। जो भाला एक हथियार है, अस्त्र है, और भाला में नोक रहती है, नोकीला रहता है। नोक से नाखो कुंवर देव और भाला से भील। और जो भी और पशुओं की रक्षा करने वाले। नाखों में लिखा है खो, यानी खुर। पशुओं के खुर होते हैं, यानी खो से खुर, यानी खो से नाखो, और पशुओं के खुर होते हैं, पशुओं की रक्षा करने वाले, यानी नाखो कुंवर देव। भगरा देव कुंवार, जानवरों की सुरक्षा करने वाले। कुंवारे लोग शादी करने से भागते हैं, कुंवारे लोग शादी करने से भागते हैं, भागने से भगरा देव, कुंवारे से कुंवार जनजाति। जानवरों की सुरक्षा करने वाले, जानवरों से कैसे रिलेट करेंगे। कहते हैं जान बचाकर भाग। जान से जानवरों की सुरक्षा करने वाले, जान से जानवर, और भाग से भगरा देव। चलिए ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।